बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं नहीं कहता कि मैं ही कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं भी कहता हूं। कहाँ किसकी जीत हार होगी जान लें। राजस्थान में एक कहावत है कि नाई नाई बाल कितने। क्या जजमान जस्ट वेट, अभी सामने आ जाएंगे। यही कहावत आज मुझे दोहरानी पड़ रही है। जिस उम्मीदवार को देखो वही अपनी जीत के दावे कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि 200 सीट के लिए 2000 लोग जीतने वाले हैं। चुनाव लड़ने वाले भले ही डरे सहमे अपने अपने ईश्वर अल्लाह को याद कर रहे हों, मगर उनके समर्थक तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे उनके नेताजी की जीत तो उनकी वजह से हो ही चुकी है। जरा किसी से उनके नेता की हार के समीकरण बताने लगो तो ऐसे गुर्राने लगते हैं जैसे बटका ही बन लेंगे। पिछले दिनों मैंने ऐसे बड़बूले मूर्खों से खूब मुकाबला किया। जिस नेताजी को मैंने हालत पतली बता दी उसके चिलगोजे मेरे ऊपर टूट कर पड़ गए। जैसे मेरे लिख देने से ही उनके नेताजी हार जाएंगे, जैसे 8वें विधानसभा में मैं ही किसी नेताजी को जितवा और दूसरों को हरवा रहा हूं। असलियत तो यह है कि पत्रकार सिर्फ अपनी अक्ल और नजरिए का इस्तेमाल करते हैं। उनका आकलन उनकी निजी बुद्धि पर टिका होता है। जरूरी नहीं कि वे जो कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है, पत्थर की लकीर है। मैं तो हमेशा अपने आंकलन को लेकर किसी तरह की जिद भी नहीं कर रखता। मैं नहीं कहता कि मैं ही कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि मैं भी कहता हूं। पत्रकारों का काम होता है समय को पढ़ना, पढ़े हुए को प्रस्तुत करना। जो लोग ये सोचते हैं कि पत्रकार ब्रह्मा जी होते हैं, सृष्टि के रचयिता होते हैं, वही नेताओं के भाग्य विधाता होते हैं, यह उनकी अल्प बुद्धि का परिचायक ही है। चुनावों को लेकर प्राय यह होता है कि कोई अपनी निंदा सुनना पसंद ही नहीं करता। जिसको कमजोर बता दो लगता है जैसे उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। इतनी आवाज़ें आती हैं कि लगता है पत्रकार से कोई पाप हो गया हो। जिस नेता को जीतता हुआ बता दो उसके समर्थक सराहना नहीं करेंगे, मगर जिसे आप हारा हुआ बता दो उसके समर्थक कपड़े फाड़ने पर उतारू हो जाएंगे। मित्रों, किसी भी सीट पर कितने भी दिग्गज खड़े हों, सब तो जीत नहीं सकते। जो जीतेगा सिकंदर वही होगा, लेकिन परिणाम से पहले तुच्छ नेता भी खुद को सिकंदर के पिता मानकर चलते हैं। पिछले दिनों मैंने अजमेर की 8वीं विधानसभा का आकलन प्रस्तुत किया। कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कभी नहीं लिखा। हाँ, नज़दीकी टक्कर किस किस के बीच है यह जरूर लिखा। आप ताज्जुब करेंगे कि यह बात भी लोगों के गले नहीं उतरी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार सबको है, आपको है तो मुझे भी है। यह तो नहीं हो सकता है कि कोई पत्रकार वही लिखे जो आप सुनना चाहते हैं। जब जरूरी नहीं कि आप मुझसे सहमत हो तो मैं आपसे सहमत हूँ, यह भी जरूरी नहीं। ऐसे लोग जो मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखते उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, और यदि किसी को मुझसे शिकायत हो तो समायाचना करता हूँ। आज फिर 8वें विधानसभाओं के लिए लिख रहा हूँ। ब्यावर में सीधी टक्कर मेरे हिसाब से कांग्रेस के पारस पंच और इंदर सिंह बाघावास के बीच है। अब यह कहूँगा कि भाजपा के शंकर सिंह रावत तीसरे स्थान पर जा सकते हैं तो कहीं मित्र बुरा ना मान जाएं। अतः मैं लिख रहा हूँ कि शंकर सिंह रावत ही चुनाव जीतेंगे। यह लिखने में मेरे क्या फर्क पड़ता है। केकड़ी में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा के शत्रुघ्न गौतम कांग्रेस के रघु शर्मा पर भारी पड़ रहे हैं, मगर फिर वही सावधानी। नाराज होने वालों के लिए लिख रहा हूं कि रघु शर्मा 25,000 वोटों से जीतेंगे। मसूदा में मेरे हिसाब से आरएलपी के सचिन सांकला मजबूत स्थिति में है। भाजपा के वीरेंद्र खानावत उनसे सीधी टक्कर में है। वाजिद अली चीता के साथ कुछ मजबूरियां नजर आ रही हैं। किशनगढ़ में निर्दलीय सुरेश टाक सबसे मजबूत स्थिति में है। उनके और कांग्रेस के डॉक्टर विकास चौधरी के बीच टक्कर जरूर है, मगर जीतना टाक का ही तय है। मेरे इस आंकलन पर यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो लिख रहा हूं कि भाजपा के भागीरथ चौधरी भारी मतों से विजयी होंगे। पुष्कर में भाजपा के सुरेश टाक ही सिकंदर होंगे, मगर यदि कुछ कट्टर समर्थक यह मानते हो कि यह लिखकर मैंने सच का साथ नहीं दिया तो क्षमा के साथ कह देता हूं कि नसीम अख्तर यह चुनाव जीतने जा रही हैं। अशोक रावत और डॉक्टर वाहिती के चाहने वालों के लिए यह सूचना कि उन दोनों की जमानत बच जाएगी। और बेहतर सुनना चाहें तो टक्कर दोनों के बीच है। अजमेर उत्तर से मेरा मानना है कि टक्कर कांग्रेस के महेंद्र सिंह रलावता और निर्दलीय उम्मीदवार ज्ञान सारस्वत के बीच है। कौन जीत जाए कहा नहीं जा सकता। जो लोग भाजपा के देवनानी जी को जीता हुआ मानकर चल रहे हैं उनको शुभकामनाएं। ईश्वर उनको भारी मतों से विजयी बनाए। अजमेर दक्षिण से भाजपा की अनीता बघेल चुनाव जीतने जा रही हैं। यह मेरी निजी राय है, मगर आप चाहें तो द्रौपदी बहन को भी जीता हुआ मान सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। नसीराबाद से वैसे तो भाजपा के रामस्वरूप लांबा जीतते दिखाई दे रहे हैं, मगर आप चाहें तो शिव प्रकाश को भी जितवा सकते हैं, या आप जिसको चाहे जितवाने के लिए आज़ाद हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।